हेलो गाइस, हरे कृष्णा, दिस इज नीलेश। तो ये वीडियो है आपका पार्ट 2 किसका, डिविजिबिलिटी रूल का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया, मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पूरा टॉपिक्स देख लिया। अब सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग टॉपिक है वो देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पर। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है। तो अभी हम लोगों ने देखा 2 का देख लिया, मतलब कि देख तो 7 तक का देख लिया है, बट अभी हम लोग जो ने 2 का देखा था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट का 1 डिजिट चेक कर रहे थे। उसी तरह 4 में हम लोगों ने क्या किया, लास्ट का 2 डिजिट चेक किया। अब 8 में क्या करेंगे, मच सिमिलर, 2 और 4 से मच सिमिलर होगा। इसमें हम लोग बस क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। अब जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, 8 9 1 2 4 3 0 2, ठीक, ये हमारा नंबर हो गया। अब इसमें जब फिर से बात करते हैं 2 का 1 डिजिट, 4 का 2 डिजिट से आप 8 का जब कर रहे हैं तो 3 डिजिट को इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि ये पहले 8 से मल्टीपल, मतलब कि 8 का मल्टीपल होगा या तो 8 से डिविजिबल होगा। अगर है तो ये गिवन नंबर, आपका जो भी गिवन नंबर होगा वो भी मतलब कि 8 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी, इसको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, या तो इसका चेक करना होगा कि ये 8 का मल्टीपल है नहीं। तो मल्टीपल निकालने के लिए बहुत बड़ा नंबर है, मतलब फिर भी एक 3 डिजिट का नंबर है तो बड़ा ही नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 3 जा 24, सबट्रैक्ट करेंगे 6 और 2, तो 8 का जो मतलब कि 8 का जो स्क्वायर होता है 8 8 जा 64 होता है, बट यहाँ पर 62 है। तो वो मतलब कि इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट है वो आपका 8 से, मतलब 8 का मल्टीपल्स नहीं है। चाहते तो मतलब कि इसको सॉल्व कर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जब साफ ही दिख रहा है कि मतलब कि जब ये 8, मतलब कि 62 8 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो 302 है वो 8 का मल्टीपल्स है नहीं, तो ये जो गिवन नंबर है वो भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। बट इसी जगह यहाँ पर अगर आपका 3 डिजिट कोई भी होता और अगर मतलब 3 डिजिट आपको चेक ही करना है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है, और अगर वो 8 का मल्टीपल्स है या 8 से डिविजिबल है, सो कोई भी जितना भी बड़ा नंबर होगा वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल पर, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो चलिए उसको देखते हैं। सो गाइज, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पर। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 है। अब ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 कहता है क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3 का देखा, 3 का हम लोगों ने देखा था कि जो भी गिवन नंबर होता था उसको सम करते थे। सम करने के बाद देखते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है या तो 3 से डिविजिबल है। सो तक जो भी जितने भी बड़ा नंबर होता है वो आपका 3 से डिविजिबल था। तो ये जो हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है वो मच सिमिलर है किससे, 3 से। जैसे कि हमारा हम लोगों ने देखा 4 और 8 जो है वो मच सिमिलर था 2 से, मतलब कि 4 मच सिमिलर था 2 से और 8 मच सिमिलर था और 4 2 से, दोनों से। अब जैसे कि यहाँ पर 9 भी है, वो मच सिमिलर है किससे, आपका 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी था सम करना, तो 9 का भी वही डिविजिबिलिटी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी गिवन नंबर्स हैं वो उसके अलग अलग डिजिट को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे वो 9 का मल्टीपल्स है कि नहीं। अभी तक 3 में हम लोग 3 का देख रहे थे, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 में 9 का देखेंगे। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 9 2 8 3 4 2 1 0, ये हमारा नंबर है। अब इसमें सबसे पहले वही इसके भी 2 तरीके, क्योंकि 3 में 2 तरीके थे, इसमें भी 2 तरीके होंगे, बट इसमें 2 तरीके इसलिए होंगे, मतलब कि इसका जो दूसरा तरीका वो, मतलब पहला दूसरा दोनों बहुत ईजी है, आप चाहे दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो तरीका है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबको ऐड करना है। 9 + 2 + 8 + 3 + 4 + 2 + 1 + 0, ये करना होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें जितने भी, मतलब कि इसमें जितने बार भी, इस नंबर में जितने बार भी आपका 9 रिपीट हुआ है उसको हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि 9 ऑलरेडी अपने आपका मल्टीपल्स है। तो 9 यहाँ पर पहले ही दिख रहा है, इसको हटाकर अब जितने भी नंबर्स बचे सबको क्या करना है, ऐड करना होगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी 9 होता तो उसको भी आप हटा सकते हैं, और मतलब हटाना ही होगा। अगर सेकंड रूल, मतलब कि सेकंड अगर तरीके से आप कर रहे हैं तो उसको भी हटाना होगा। 9 जितनी बार भी रिपीट हो रहा है सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी अपने आपका एक मल्टीपल्स है। तो यहाँ पर अब जितने भी गिवन नंबर्स बचे हैं उसको ऐड करते हैं। 8 + 2 10 + 3 13 + 4 17 + 2 19 + 1 20 + 0 20, फर्क नहीं पड़ता 20। तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो हमारा कितना आया, 20 आया, और 29 का तो मल्टीपल्स है नहीं। सो ये जो गिवन नंबर है वो आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अब क्या, मतलब कि जो नंबर है वो आपका 9 का मल्टीपल्स ही होना होगा, या तो 9 से डिविजिबल होना होगा, मतलब कि उसको 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर 20 आ रहा था, तो इसको 9 का, मतलब कि 9 का मल्टीपल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग 7 लिख देते हैं, 0 के बाद 7 लिख देते हैं, तो यहाँ
यहाँ तक तो इसका तो सम 20 था, बट इसमें अब 7 प्लस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ से 20 से हटाकर इसको 27 कर देते हैं, और 27 9 का मल्टीपल्स है, तो ये अब यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है, ये पूरा नंबर वो आपका 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी हमारी यही कहती है कि इफ द सम ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर द मल्टीपल्स इज द मल्टीपल्स, आइदर नहीं, इज द मल्टीपल्स और इज द डिविजिबल ऑफ 9, सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। ये था हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पर, जो हमारा 10 का है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। सो गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पर। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 है। अब ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 कहता क्या है, बहुत सबसे पहली बात ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक, मतलब सबसे ज़्यादा ईजी रूल यही है। ईजी तो सभी रूल हैं, सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो ईजी तो सभी लगेगा, और है ये ईजी सब, बट एक कहते हैं ना ईजी से भी ईजी, तो वो आपका 10 है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, उसमें आपसे जितने भी बड़े से बड़ा नंबर गिवन है उसमें बस आपको क्या करना होगा, लास्ट का डिजिट चेक करना होगा, और अगर लास्ट का डिजिट आपका 0 है तभी वो आपका 2 से मतलब कि 10 से डिविजिबल होगा। अब 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक से अगर कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये होगा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले लेते हैं 9 2 0 4 6 1 0। अगर ये लेते हैं तो यस, यहाँ पर साफ 0 दिख रहा है, तब वो 10 से डिविजिबल होगा। बट इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें 1 से लेकर 9 तक की कोई भी गिनती, मतलब कि काउंटिंग लिख दें, तो वो नॉट डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 10 का डिविजिबिलिटी यही कहता है। तो ये था हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आते हैं हम अपने लास्ट डिविजिबिलिटी रूल पर, जो कि हमारा 11 का है। तो चलिए आइए उसको देखते हैं। सो गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट डिविजिबिलिटी रूल पर, जो कि हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। खैर ये लास्ट कहने का मतलब इसके अलावा नंबर्स तो होते हैं, जैसे कि 12 13 14 सबका डिविजिबिलिटी होता है, बट कॉमन होता है। जैसे कि आपका 0 से मतलब कि अगर आप कॉमन का कहने का मतलब कि ये सब इसी पैटर्न पर मतलब रिपीट होता है। जैसे कि 3 से 9 था, मैच था, 2 4 8 एक दूसरे से मैच था लगभग, कि 1 डिजिट चेक करना, 2 डिजिट चेक करना, फिर 3 डिजिट चेक करना, इस तरह 3 और 9 का। तो इसी तरह बस अब सब रिपीट होगा। तो कहने का मतलब कि वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, आपका 2 से लेकर 11 तक जितने भी डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है वो सीखना ज़रूरी है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है, उसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए अब ये कहता क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 9 6 1 4 2। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करना होगा, जो हमारा, क्योंकि हमारा जो लास्ट में होता है वो हमारा यूनिट प्लेस होगा, तो वहाँ से क्या करना होगा अब यूनिट प्लेसेस जितने भी ऑड वाले प्लेसेस हैं उसको नंबर्स को निकालना होगा। निकाल कर क्या करना होगा, सम करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ऑड वाला भी मैं बोल रहा हूँ, ऑड प्लेसेस वाले, तो ऑड प्लेसेस वाले को नंबर यहाँ से निकालना होगा। तो 2 सबसे पहले यूनिट प्लेस 1 खुद ही ऑड है, तो यहाँ पर नंबर है आपका 2, तो 2 लिखेंगे। फिर इसका ये प्लेस छोड़कर यहाँ प्लेस पर आएंगे, तो ये भी ऑड प्लेस है 3, तो 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे +1, यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें प्लस कर देंगे। फिर ये छोड़कर ये देखेंगे ये आपका 9 है, तो क्या करेंगे वो +9 कर देंगे और इसका सम निकालेंगे। तो 2 + 1 3 + 9, रिजल्ट आपका 12 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जितने भी रिमेनिंग नंबर्स बचे, रिमेनिंग नंबर्स कह सकते हैं या तो इवन नंबर्स भी कह सकते हैं, मतलब कि इवन प्लेस वाले नंबर्स, इवन नंबर्स नहीं, इवन प्लेस वाले, याद रखिएगा मैं प्लेस वाले की बात कर रहा हूँ कि इवन प्लेस, जैसे कि यहाँ पर इसका जो प्लेस है वो 10 और 10 मतलब कि सेकंड प्लेस है, और सेकंड प्लेस मतलब कि इवन नंबर है, तो यहाँ पर इवन नंबर बोल सकते हैं, इवन प्लेस वाले नंबर, या तो रिमेनिंग नंबर्स बोल सकते हैं। तो हम लोग बात यहाँ पर रिमेनिंग नंबर की बात कर रहे हैं, तो रिमेनिंग नंबर ले लेते हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 4 + 6 + 2, ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 + 2 मतलब 6 + 4 10 + 2 12, तो इसका भी जो सम आया वो आपका 12 आया। अब क्या करना होगा, ऑड में से रिमेनिंग वाले को माइनस करना होगा, मतलब कि ऑड वाले सम के में से रिमेनिंग वाले सम को माइनस करना होगा। तो ऑड वाले का जो सम था वो 12 था और रिमेनिंग वाले का जो सम है वो भी 12 है, तो रिजल्ट कितना आया, 0 आया। तो इट मीन्स कि जो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी है, मतलब कि 11 का डिविजिबिलिटी है, वो हमारा यही कहता है कि इतना प्रोसीजर करने के बाद जो हम लोगों ने भी स्टेप किया वो स्टेप्स रिपीट करने, मतलब सॉल्व करने के बाद अगर जो हमारा रिजल्ट आता है लास्ट में, या तो वो 0 आता है या तो 11 का मल्टीपल्स आता है, सो द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11, मतलब कि ऑल्सो क्या, यस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11, बिकॉज हम लोगों ने इतना सारा स्टेप किया और यही हमारा मतलब कि इसका रूल था। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू मतलब कि फर्स्टली मतलब कि फाइंड आउट द सम ऑफ द ऑड प्लेस ऑफ द गिवन नंबर्स एंड देन रिमेनिंग एंड फाइंड द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स एंड subtract the odd, मतलब कि subtract the even numbers from the
ऑड प्लेसेस, मतलब कि सब्ट्रैक्ट द इवन नॉट इवन नंबर्स, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द इवन प्लेसेस और द रिमेनिंग नंबर्स फ्रॉम दी, याद रखिएगा मैं फ्रॉम दी बोल रहा हूँ, फ्रॉम दी ऑड प्लेसेस, जो कि हमारा ऑड था, मतलब कि ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करना, ये मत कर दीजिएगा, इवन में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करिएगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर रिमेनिंग में से ऑड को सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। खैर जैसे कि यहाँ पर रिमेनिंग भी 12 और इसमें यहाँ पर भी 12 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आना ही आना है, लेकिन सम का इसमें जैसे कि अगर यहाँ 9 होगा या तो 7 होगा, कुछ भी नंबर्स होगा, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या करना होगा, ऑड वाले में से रिमेनिंग वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और उसके बाद अगर या तो आपका 0 आता है या तो 11 का मल्टीपल्स आता है, सॉरी 11 का मल्टीपल्स आता है, 11 का मल्टीपल अगर ये आता है, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हम लोगों ने सीख लिया, पूरा सीख लिया है, 2 से लेकर 11 तक का सीख लिया है। अब इसका रूल भी, मतलब कि इसका यूजेस भी हम लोगों ने देख लिया था कि कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ तक मतलब कि इसका यूज है। तो सो गाइज हम लोगों ने क्या किया, पूरे डिविजिबिलिटी रूल को सीख लिया, मतलब कि 2 से लेकर 11 तक जितने भी रूल्स थे सब लोग सीख लिया, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा ईजी है। इंपॉर्टेंट करने का मतलब कि ये अपर क्लासेस, मतलब कि जैसे कि आपके कंपटीटिव, मैंने बताया कि कंपटीटिव वगैरह, यहाँ तक कि इवन एसएससी में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब कि टॉपिक मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कि एसएससी वाले में भी ये सब आता है, मतलब उसके क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये वीडियो मतलब कि इसी जगह तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो जो आपको ना समझ आया हो, कोई भी रूल ना रह गया हो जो ना समझ आया हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताएं, मैं उसको उसी जगह क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।